जिस घर में प्रेम होता है उस घर में मन लगता है, हर कार्य में मन लगता है, मन उत्साह से भर जाता है, मन आनंदित होता है। जहाँ पर बड़ों का आदर होता है, छोटों को प्यार मिलता है, एक दूसरे के लिए इंसान जान निछावर करने के लिए तैयार होता है, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है, वो घर घर नहीं होता है, वो घर मंदिर के समान होता है। और मंदिर में भगवान बसते हैं। जो इंसान घर में रहने वाले सभी सदस्यों को भगवान समझ के भगवान के जैसा उनसे बिहेव करता है, वो घर घर नहीं, वो घर मंदिर हो जाया करता है। लेकिन उसके विपरीत अगर घर में प्रेम नहीं है, दो लोगों में भी कहीं टकराव है, कलह है, तो व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है, कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। एक व्यक्ति भी कुछ ऐसा हो, कहते हैं एक संतरा सभी संतरे को खराब कर देता है, एक सेब सारे सेब को खराब कर देता है, खरबूजे को देख कर के खरबूजा रंग बदलता है। तो एक व्यक्ति का मन भटका तो सभी का मन भटकने लग जाता है। एक व्यक्ति डिस्टर्ब हुआ और उस एक व्यक्ति ने दूसरे को डिस्टर्ब किया, दो लोगों में झगड़े, आपसी कलह जब तक समाप्त नहीं होते तब तक घर मंदिर नहीं बनता है। तो घर में दो रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण तो हर रिश्ता होता है, लेकिन ज़्यादा समय उन दो रिश्तों के साथ उन दो लोगों को देना पड़ता है। एक बहू है और दूसरी सास है। सास बहू को इतना तालमेल के साथ रहना चाहिए, इतना तालमेल के साथ रहना चाहिए जैसे दूध में शक्कर। लेकिन वो तालमेल अगर नहीं होता तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। उधर ससुर डिस्टर्ब, उधर उसका पत्नी बहू का पति डिस्टर्ब, उधर बच्चे डिस्टर्ब, सब पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और इस रिश्ते को हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार लगता है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी लगती है, एक दूसरे के लिए समर्पण लगता है। हर किसी को लगभग ये रिश्ता मिला है। तो इस रिश्ते में एक दूसरे को कैसे समझना है, एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक घर में सास और बहू रहते थे। उनके बीच में बहुत ज़्यादा तुतु मैमा होती थी और तुतु मैमे की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब होता था। एक बार उनकी तुतु मैमे शुरू हुई नहीं तो पूरा घर चपेट में आ जाता था, सभी को सिर पे उठा लिया जाता था। घर में कलह बढ़ता गया, क्लेश बढ़ता गया। सास दो बातें कहती तो बहू चार बातें सुनाती। सब लोग निराश हो जाते, किसी का मन नहीं लग रहा है, सब बेचैन है, सब ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी से अच्छा तो जीना ही नहीं जिंदगी। यानी इतना मन डिस्टर्ब हो गया, एक दूसरे के ऊपर हमेशा आरोप लगाते रहना, एक दूसरे के दुर्गुण देखते रहना, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कमियां ही ढूंढते रहना। क्योंकि जब भीतर में आप नेगेटिव हो तो सामने वाला आपको नेगेटिव ही नजर आएगा। अगर आप नेगेटिव हो तो सामने वाला आपको पॉजिटिव नजर नहीं आने वाला है। आपने अगर कहीं गलती की है तो आपको लगेगा वो भी गलती पे होगा। दिल में गर हो मोहब्बत नहीं रहती बुराई पर नजर, दिल में गर हो मोहब्बत नहीं रहती बुराई पर नजर। प्यार इंसान को भगवान बना देता है। लेकिन अगर मोहब्बत हो तभी, अगर मोहब्बत नहीं हो ना तो हर चोर को सामने वाला चोर ही लगता है। बीच में एक बात मुझे याद आ रही है, मैं बताना चाह रही हूं आपको। एक बच्चा था, उनकी माँ बाप ने उसे बहुत सारे कंचे लेकर के दिए। बड़े प्यारे कंचे थे, सुंदर कंचे थे।
बच्ची रहती थी, उसके माँ बाप ने उसको बहुत सारी चॉकलेट दी। अब दोनों एक दूसरे की चीज को देख रहे हैं और ललचा रहे हैं। उसको लग रहा है कि कंचे बहुत प्यारे हैं, लड़की को लग रहा है कंचे बहुत प्यारे हैं, लड़के को लग रहा है कि चॉकलेट बहुत टेस्टी है। तो दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि चल हम पार्क में घूमने जाते हैं, तू मेरी सारी चॉकलेट ले ले, मैं तेरे सारे कंचे ले लेती हूं। दोनों ने मिलकर के बड़े प्यार से ये डिसीजन लिया था और दोनों आराम से नीचे गए। लड़की ने अपनी सारी चॉकलेट उस लड़के को दे दी और लड़के ने अपने कंचे उस लड़की को दिए, लेकिन लड़के ने एक बहुत सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा बड़ा सा कंचा अपनी जेब में डाल लिया और बाकी सारे कंचे लड़की को दे दिए। आप जानते हो, लड़की को नहीं मालूम है कि उस लड़के ने कहीं पर बेईमानी की है, कहीं पर कमिटमेंट में धोखा किया है। लड़की ने ईमानदारी से सारी चॉकलेट दे दी थी। लड़की जाकर के कंचे लेकर के आराम से घर जाकर के सो जाती है कि कल खेलूंगी इन कंचों से, मुझे बड़ा आनंद आएगा। लड़की को नींद आ जाती है, लेकिन लड़के को नींद नहीं आती है। इसलिए नींद नहीं आती है कि उसने बेईमानी की थी, उसने उसके साथ छल किया था, कुछ तो रिश्ता था उनके भीतर में, उस रिश्ते को ब्रेक किया था धोखा देकर के। बल्कि इसलिए नींद नहीं आती है, वो सोचता है कि क्या सचमुच उसने मुझे सारी ही चॉकलेट दी है। मुझे लगता है उसने सबसे बड़ी वाली, सबसे टेस्टी वाली चॉकलेट जरूर छुपा के रखी होगी, जैसे मैंने बड़े वाला कंचा छुपा के रखा है। बात समझ गए होंगे। जब रिश्तों में प्रेम नहीं होता है, जब रिश्तों में विश्वास नहीं होता है, तब एक तरफ गलती होती है तो एक तरफ गलती वाला व्यक्ति भी ये समझता है कि दूसरा भी गलत होगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि सामने वाले में कोई गलती नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला पूरा क्लियर है और तुम ही फालतू का ताने बाने बुनते चले जा रहे हो, ताना बाना, और अपने ही जाल में जैसे मकड़ी खुद फंस जाती है, ऐसे तुम फंसते हो और बेकार में इरिटेट होकर के पूरे घर का माहौल खराब कर देते हो। बार बार मुझे तो प्यार ही नहीं करते, मुझे तो ध्यान ही नहीं देते, मुझे तो महज नौकरानी बना के रखा हुआ है। बार बार अपने ही नेगेटिविटी से हम दुखी हो जाते हैं। शायद घर के सब लोग प्यार करते भी हों, लेकिन नेगेटिविटी, उस बच्चे की नेगेटिविटी ने सोने नहीं दिया। और ये बात एक संदेश देती है कि व्यक्ति अगर खुद गलत है तो सामने वाले भी उसको गलत लगने लगता है। अगर हमारे अंदर गंदगी है, गलती है, तो बहुत बार हम ही सामने वाले को गलत समझने लग जाते हैं। पहले अपना निरीक्षण करना कि आप सजग हो, आप सुंदर हो, आप स्वच्छ हो, ईमानदार हो। अगर आप ईमानदार हो तो निश्चित ही आपके साथ प्रकृति गलत नहीं होने देगी। प्रकृति कभी भी ईमानदारी का साथ देती है, प्रकृति कभी भी अच्छे इंसानों का साथ देती है। जो लोग बहुत ईमानदारी से जिंदगी को जी के गए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद थे, तकलीफें तो उनके जीवन में भी थी, बहुत गरीब थे वो, बहुत ज़्यादा अभाव था उनके जीवन में, लेकिन ईमानदारी से जीवन जिया तो शिखर पर चले गए। तकलीफें तो महात्मा गांधी के जीवन में भी थी, लेकिन ईमानदारी से जिया तो शिखर पर पहुंच गए। तकलीफें तो मदर टेरेसा के जीवन में भी थी, लेकिन सारी दुनिया को खुशियां दी तो पूरी दुनिया में अमर हो गई। तकलीफें किसके जीवन में नहीं थी, लेकिन ये सब लोग ईमानदार थे, सच्चे लोग थे। तकलीफें तो इब्राहिम लिंकन की जिंदगी में भी आई थी, बहुत अभावग्रस्त था उनका जीवन, लेकिन इतनी जिम्मेदारी और ईमानदारी से सच्चे रूप से अपना जीवन जिया तो पूरी प्रकृति ने एक दिन उनका साथ दिया। अस्तित्व
साथ देता है, आप बस चलते चले जाइए। लेकिन अगर आप प्रकृति के साथ नहीं चलते हैं, यदि आप अस्तित्व के साथ नहीं चलते हैं, यदि आप ही कुछ घपला कर रहे हैं अपने रिश्तों में, अपने समाज में, अपने व्यापार में, तो आपके साथ कहीं ना कहीं घपला हो ही सकता है। फिर आपको नींद नहीं आएगी, जैसे उस बच्चे को नींद नहीं आ रही है जिसने ईमानदारी से दी सारी चॉकलेटें, वो तो मस्ती में सो गई, लेकिन जिसने बेईमानी की वो फिर भी दूसरे को बेईमानी समझ रहा है क्योंकि खुद बेईमान है, उसे नींद नहीं आती। इसलिए ऐसा कर्म करो कि जैसे मस्ती की नींद हर रोज आती है, ऐसे ही नींद हर रोज आए। मस्ती की नींद कब आती है? जब ईमानदारी जिंदगी में होती है। और रातों को नींदें किसकी खोती है? जब इंसान खुद बेईमान होता है। झगड़े भी रातों की नींद को ले जाते हैं, बेचैनियां देते हैं जिंदगी में, तकलीफें देते हैं जिंदगी में। हम हर छोटी छोटी चीजों पे झगड़ते हैं। तो बहू भी अपनी सास के साथ झगड़ती थी, सास भी कम नहीं थी, सास भी झगड़ती थी, दोनों ही एक दूसरे से झगड़ रही थी। एक दिन बहू ने सोचा कि चलो, बहुत दुखी हो चुकी हूं, किसी महात्मा के पास जाऊं, कोई रास्ता मिले, सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। वो गई एक संत के चरणों में, संत को अपनी आप बीती सुनाई कि सब कुछ विपरीत लगता है, कुछ भी अपना नहीं लगता है, कुछ भी सच्चा नहीं लगता है। अब महात्मा समझ गए कि उसकी स्थिति क्या है। सच्चा नहीं लग रहा है तो खुद में भी कहीं सच्चाई नहीं है। शंका का जन्म आ रहा है तो कहीं ना कहीं खुद में शंका है। खुद क्लियर होकर के जियो। मीरा क्लियर थी, वो जहर का प्याला उसका कुछ बिगाड़ ना सका। भगवान महावीर क्लियर थे, साफ थे, एकदम क्लियर, तो चंडकोशिक सर्प का जहर उसे चढ़ ना सका। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में अपने आप के साथ ईमानदार थे, तो देवदत्त की बुरी मानसिकता उसे छल ना सकी। वो आई, महात्मन सब मेरे से झगड़ा करते हैं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं, मैं क्या करूं? महात्मा सारी बात को भांप गए थे। महात्मा ने कहा, सुन, एक काम कर। उन्होंने एक ताबीज दिया और कहा, ये ले जाकर के जब भी तुम्हारी सास कुछ बोले, उसी समय में इस ताबीज को मुंह में डाल लेना। और जैसे वो बोलते जाए तो अपने इस ताबीज को मुंह में जोर से पकड़े रखना। बस ये ताबीज अपना काम करना शुरू कर देगा, सारी समस्या का हल हो जाएगा। महात्मा पे श्रद्धा थी बहू को। महात्मा ने कहा था कि वश में हो जाएगी तेरी सास तेरे, एक दिन तुझे बड़ा प्यार करेगी। और ऐसा ही हुआ। बहू ताबीज लेकर के चली गई और अब जैसे ही सास के सामने जाती है, सास कुछ अंट शंट बकने लगती है, बोलने लगती है, बड़बड़ाने लगती है। तूने ये काम ठीक नहीं किया, तूने वो काम ठीक नहीं किया, तू ढंग से ये नहीं करती, वो नहीं करती। जैसे सास, अक्सर सासों को आदत होती है कुछ ना कुछ बोलने की, तो चालू था उसका टक टक करना। मैं तो चाहती हूँ और मैं कहती हूँ, अगर बुढ़ापे में सेवा करनी है तो अभी से टक टक करना बंद करो। जितना कम बोलोगे उतना बुढ़ापा सुधर जाएगा, उतनी अच्छी सेवा होगी। जितना प्रेम दोगे, जितना तालमेल बिठा के रखोगे, जितनी तारीफें दोगे। एक पानी का गिलास अगर बहू पिलाकर के गई है तो इतना धन्यवाद देना कि अगले दिन बिना कहे शरबत का गिलास लेकर के आ जाए। इतना प्रेम देना कि अगले दिन बिना कहे काजू बादाम और पिस्ते का दूध लेकर के आ जाए।
काम करवाने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, किसी के दिल में जगह बनाने का सलीका होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो शिकायतों से भरे हैं। जितना किया है उसका तो अभिवादन करो, उसका अभिवादन करना सीखो, उसका थैंक्स और शुक्रिया करना सीखो। वो बहू तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके आई है, तुम उसकी माँ बनो, दिल से बनो। जिस दिन दिल से क्लियर होकर के क्लियरिटी अपने भीतर में रखोगे, उस दिन सामने वाला भी क्लियर हो जाएगा। उस दिन बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको, देखना, जागना नहीं पड़ेगा। उस दिन सामने वाले को चोर नहीं समझा जाएगा, क्योंकि तुम साफ हो। इसलिए वो बच्ची साफ थी, इसलिए उसे नींद आई। वो बच्चा बेईमान था, इसलिए नींद नहीं आई, दूसरे को भी बेईमान समझ लिया। अब बहू ने महात्मा के कहने अनुसार वो काम किया। संत ने जो कहा, जैसे ही सास बोलती और मुंह में कुछ रख लेती, और वो मंत्र रखती है, वो ताबीज रखती है, ताबीज रख रही है आराम से। हर रोज 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ऐसे करते करते अभी बहू की तो एनर्जी खत्म नहीं होती। बहू तो आनंद में है कि धीरे धीरे सास मेरे वश में हो जाएगी, मुझे विश्वास है अपने गुरु के प्रति। और सास ने एक दिन सोचा कि यार ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, मैं अकेली बड़बड़ 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 करती रहती हूँ। धीरे धीरे सास का बोलना कम हो गया। बहू ने उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करनी बंद कर दी, सास का बोलना कम हो गया, झगड़ा कम हो गया। 1 महीने में घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। फिर बहू ने सोचा कि बड़ा भारी चमत्कार हुआ है, बड़ा गजब हो गया, और महात्मा जी के पास जाकर के महात्मा जी का शुक्रिया करूं, धन्यवाद दूं कि उनकी कृपा से मेरे घर में खोई हुई शांति लौट आई है, मेरे घर में खुशियां लौट आई हैं। और ये बात सोच करके वो महात्मा जी के पास जाती है और कहती है, महात्मा जी आपका बहुत शुक्रिया है, महात्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपके ताबीज ने मेरे घर में शांति कर दी। महात्मा मुस्कुरा दिए। महात्मा ने कहा, बेटी ये ताबीज का कमाल नहीं है, ये तो तुम्हारे चुप रहने का, तुम्हारी सहनशीलता का कमाल है, तुम्हारी साधना का कमाल है, तुम्हारी मौन की साधना की कमाल करके गई है। क्या? हाँ, मतलब ताबीज तो केवल माध्यम था। मतलब यही है कि ताबीज केवल माध्यम था, ताबीज केवल तुम्हारी शक्ति को जगाने का एक जरिया था, ताकि तुम्हें फील होता रहे कि तुम्हारे पास कुछ एनर्जी है। ताबीज अक्सर माध्यम ही हुआ करते हैं, ताकि तुम्हें पॉजिटिव एहसास करवा सके, बाकी कुछ भी नहीं है। ताबीज तो केवल एक निमित्त मात्र था, बाकी काम तो तुम ही करते हो, अच्छा सोच करके, शुभ सोच करके। पुरुषार्थ तो काम सारा आप ही कर रहे थे। अगर मैं तुझे सीधे सीधे कह दिया कि बेटा सास बोले तो क्या करना, चुप रहना, तो तू मानती क्या? नहीं मानती। तो साधारण जनता सीधे सीधे नहीं मानती है, इसलिए इस ताबीज का निमित्त मैंने तुम्हें दिया, ताकि इस माध्यम से तुम समझ सको। इसलिए मैंने एक कोरा कागज लिया और उस ताबीज में डाला और कहा कि तेरे काम शीघ्र ही सही होंगे, तेरे घर में शांति होगी। और तूने मुंह में इस ताबीज को रखा, तेरा बोलना बंद हो गया, तू शांत रही, तू मौन रही, परिणाम तेरे सामने है। तूने ही किया है सब कुछ, तेरी आत्मा में ही अनंत शक्ति है, तेरी आत्मा ने ही साधना की है। अब बात बहू को समझ आ चुकी थी और अपने घर की शांति को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए उसने प्रण लिया और महात्मा को धन्यवाद देकर के वो अपने घर में वापस लौट गई। संकल्प से सारे काम होते हैं, संकल्प से सिद्धि होती है। हम और आप भी किसी भी प्रकार का संकल्प ले सकते हैं,
तो वो संकल्प हमारा काम करता है। मेरे बंधुओं, अपने घर में सुख शांति अगर लाना चाहते हो तो अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ ऐसा करिए कि इतना सुंदर बिहेव हो कि सारी कटुताएं, सारी कड़वाहट सब छिन भिन हो जाए, सब खो जाए। घर को वस्तुओं से सजाते हो ना, तो घर को प्रेम से सजाना शुरू कर दो। इतना प्यार दो, इतना सात्विकता बरसाओ, इतनी मोहब्बत बरसाओ, क्योंकि घर वह प्यारा सा नाम है जहां आकर के बड़ा प्यारा सा एहसास होता है। व्यक्ति कहीं भी चला जाए लेकिन घर में आकर के मन लगता है। आप होटल में जाओ, आप सिनेमा में जाओ, आप कहीं पिकनिक पे जाओ, कहीं घूमने के लिए जाओ, सारी व्यवस्था हो आपके पास, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी आपको घर की याद आती है कि भाई घर जाना है। इसलिए कहा है, अपना गम लेकर कहीं और ना जाए, अपना गम लेकर के कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को ही सजाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए। तो बंधु, अपने घर का रोना लेकर के किसी भी साधारण व्यक्तियों के पास मत जाना, वो तमाशा देखेंगे। अपने दिलों को किसी हर जने खने के पास मत खोलना, क्योंकि हर व्यक्ति कमजोरी पर, दुखती रग पर हाथ रखता है। कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई अच्छा शिक्षण देने वाले लोग हों, उन्हीं के सामने अपने दर्द, अपना दिल खोलना, आपको सही रास्ते, सही गाइडेंस मिलेंगे। और उस बहू की तरह आपको अच्छे से, दिल से, ईमानदारी से मौन साधना करना आता है तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। यदि हमारे रिश्तों में प्यार है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। बुरी से बुरी बलाएं भी हमसे दूर भागेंगी। कोई भी व्यक्ति हमें रोक टोक नहीं सकता। अगर आपके घर में कोई बाहर से भी आ जाए ना, कोई आपकी बुआ सास आ जाए या कोई बूढ़े बुजुर्ग आ जाए, बहुत सारे लोग होते हैं घर में आकर के घर के बीच में भेद डालने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहती हूँ, अगर कोई बाहर का व्यक्ति सास से आकर के बात करे कि क्या है, तुम्हारी बहू तो बैठी रहती है, तो तुम ऑपोजिट में बोलना नहीं, मेरी बहू तो बहुत काम करती है, बहुत अच्छी है। जब वो बहू सुनेगी तो उसका मन बदल जाएगा। अगर वो अच्छी होगी तो तुम्हारे प्रति धन्यवाद देगी, और अगर नहीं होगी तो भी बदल जाएगा। अगर बहू को कोई भरने का काम करे तो मैं बहू से कहना चाहती हूँ कि बहू उसी समय कहे कि नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरे बच्चों का ध्यान रखती है, मेरा ध्यान रखती है, वो नहीं हो तो हम बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। उनका होना घर में बहुत आनंद का प्रतीक है। बस याद रखना, तुम्हारे एक दूसरे के प्रति बोले हुए पॉजिटिव वाक्य सबकी बोलती बंद कर देंगे। कोई भी आपके अंदर, आपके आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं देगा। आपका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति।